राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है। ये वाणी तुम्हें ये याद दिलाने आई है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम भूलते जा रहे हो। कभी भी प्रेम के लिए हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो प्रेम मांगकर मिलता है वह प्रेम नहीं होता, वह केवल डर से उपजा समझौता होता है। और ऐसा साथ धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खाली कर देता है। श्री कृष्ण का संकेत बड़ा स्पष्ट है। जिस दिन तुम किसी से यह कहने लगो कि मेरे बिना मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, समझ लेना उसी क्षण तुमने स्वयं को पीछे छोड़ दिया है। सच्चा प्रेम वह नहीं होता जो रोकने से रुके, वह तो वह होता है जो बिना कहे ठहर जाए, जो शर्तों से नहीं सम्मान से बंधा हो। अक्सर मनुष्य प्रेम को अपना सहारा बना लेता है और सोच बैठता है कि अगर कोई चला गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पर सत्य यह है, जो चला जाता है वह कभी तुम्हारा आधार था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना सहज रह सकता है उसके बिना रहना सीख लेना ही आत्मबल है, क्योंकि आत्म सम्मान से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। और जो प्रेम तुम्हें छोटा बना दे वह प्रेम नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। ध्यान से देखना, जब तुम बार बार मनाने लगते हो, हर बार समझाने लगते हो, अपने आंसू प्रमाण बनाने लगते हो, तब सामने वाला तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेने लगता है। उसे लगने लगता है कि तुम हर हाल में वहीं रहोगे और यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। श्री कृष्ण की सीख है, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे बार बार जताने की जरूरत नहीं कि तुम कितना प्रेम करते हो। प्रेम व्यक्त किया जाता है, पर कभी अपनी गरिमा गिरवी रखकर नहीं। याद रखना, प्रेम में झुकना सौंदर्य है, लेकिन स्वयं को तोड़ देना विनाश है। समझौता किया जा सकता है, पर आत्मा का सौदा नहीं। जो बार बार तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हारी भावनाओं को तुच्छ समझे, तुम्हारे मौन की भाषा न समझ पाए, उसके सामने अपनी भावनाओं की भीख मत रखो, क्योंकि जिसे तुम्हारी चुप्पी की कदर नहीं, वह तुम्हारे शब्दों की भी नहीं करेगा। कभी कभी खामोशी भी एक जवाब होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी की अहमियत नहीं समझ पाता, वह तुम्हारी बातों का मोल भी नहीं जानेगा। जब कोई तुम्हारे स्नेह को सहज मानकर हल्के में लेने लगे, तब स्वयं को समझाने से बेहतर होता है। वहां से बिना शोर किए पीछे हट जाना। श्री कृष्ण का यही संकेत है कि सम्मान वहीं ठहरता है जहां उसे महसूस किया जाए। जहां प्रेम को आदत समझ लिया जाए, वहां मौन ही सबसे स्पष्ट निर्णय बन जाता है। प्रेम कोई तर्क नहीं है जिसे समझाया जाए, वह एक अनुभूति है जो भीतर उतरती है, और जो उसे महसूस नहीं कर पाता, उसके सामने सबसे सुंदर शब्द भी निष्फल हो जाते हैं। अक्सर इंसान यह भ्रम पाल लेता है कि अगर वह और झुक जाएगा और सह लेगा और खुद को थोड़ा और खो देगा तो शायद दूसरा बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे बदलना होता है वो बिना कहे बदल जाता है, और जिसे नहीं बदलना होता उसके लिए सच्चा प्रेम भी बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण का संकेत स्पष्ट है, प्रेम में अपनी गरिमा को कभी गिरने मत देना। जिस क्षण तुमने स्वयं को सस्ता समझ लिया, दुनिया तुम्हें हल्के में लेने लगती है। प्रेम का अर्थ आत्मविस्मरण नहीं है, प्रेम का अर्थ है अपने अस्तित्व को और गहराई से जानना। ये याद रखना आवश्यक है कि तुम किसी की कहानी में विकल्प बनने के लिए नहीं आए हो, तुम प्राथमिकता बनने के लिए जन्मे हो। और जो तुम्हें विकल्प बनाकर रखे, उसके सामने खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। शांति पूर्वक स्वयं को बचा लो, क्योंकि आत्मा की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम तब मिलता है जब तुम उसके योग्य बनते हो। और योग्य बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी और की सुविधा के अनुसार खुद को मोड़ लो। योग्यता का अर्थ है अपने सत्य में अडिग रहना,
जो तुम्हारे सत्य को स्वीकार करे वही तुम्हारा अपना है। बहुत लोग कहते हैं कि अकेलापन डरावना होता है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं गलत साथ उससे भी अधिक पीड़ादायक होता है। अकेलापन तुम्हें सशक्त बनाता है, पर अपमान तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए यदि कभी चुनाव करना पड़े अकेलेपन और आत्मसम्मान के बीच, तो अकेलेपन को चुनना। तुम्हारी चुप्पी भी एक उत्तर है, तुम्हारा दूर हट जाना भी एक संदेश है। हर बार खुद को समझाना आवश्यक नहीं। जो समझना चाहता है वह तुम्हारी खामोशी से भी अर्थ निकाल लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे तुम्हारी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम वो नहीं जो तुम्हें भय में जीने पर मजबूर करे। प्रेम वो है जो तुम्हें निर्भय बनाए, स्वतंत्र बनाए और तुम्हें तुम्हारे ही अस्तित्व में सुरक्षित महसूस कराए। अगर किसी के साथ रहते हुए मन में लगातार डर बना रहे कि वह बदल न जाए, कि वह छोड़ न दे, तो समझ लेना वो प्रेम नहीं है, वो केवल आसक्ति है, और आसक्ति अंततः मन को तोड़ती ही है। याद रखना, प्रेम में भी मर्यादा होती है। जहां मर्यादा टूटती है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है और केवल पीड़ा शेष रह जाती है। इसलिए अपने हृदय की सुरक्षा करना सीखो। हर व्यक्ति को अपने भीतर आने की अनुमति मत दो। जो सच में प्रेम करता है वह तुम्हें बार बार रुलाएगा नहीं, वह तुम्हें यह साबित करने पर मजबूर नहीं करेगा कि तुम काबिल हो, कि तुम सही हो। वह तुम्हारे अस्तित्व मात्र से संतुष्ट होगा, और जो यह नहीं कर सकता उसके सामने अपने प्रेम को याचना मत बनाओ। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जिस रिश्ते में सम्मान समाप्त हो जाए वहां टिके रहना स्वयं के प्रति अन्याय है, और जो स्वयं का अपमान करता है वह कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। हो सकता है यह वाणी आज कठोर लगे, पर यही जीवन का नंगा सत्य है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम तब मिलता है जब तुम स्वयं को चुनना सीख लेते हो। जिस दिन तुम खुद के मूल्य को पहचान लेते हो उसी दिन सही लोग अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए आज यह संकल्प लो, तुम अपने प्रेम को सस्ता नहीं बनाओगे। तुम अपनी भावनाएं उन चरणों में नहीं रखोगे जो उन्हें रौंदना जानते हैं। तुम प्रेम करोगे पूरे मन से, पूरे समर्पण से, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है, यही गीता का मर्म है, और यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में सबसे बड़ा पाप किसी का तुम्हें छोड़ देना नहीं है। सबसे बड़ा पाप यह है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को छोटा कर लो जो तुम्हारे विशाल हृदय की कदर ही न करे। जब तुम बार बार झुकते हो, बार बार सफाई देते हो, बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हो, तो समझ लेना वहां प्रेम नहीं बचा है, वहां केवल भय रह गया है। भय इस बात का कि वो नाराज ना हो जाए, कि वो छोड़ न दे, कि तुम अकेले न रह जाओ। और जहां भय हो वहां प्रेम नहीं टिकता। श्री कृष्ण समझाते हैं जिस रिश्ते में डर बस जाए वहां प्रेम टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है खुलापन, वह कैद नहीं करता। प्रेम मन को शांति देता है, वह बेचैनी नहीं बनता। अक्सर ऐसा होता है जिस दिन तुम किसी को खो देने के भय में जीने लगते हो, उसी दिन वह व्यक्ति तुम्हारे पास होते हुए भी तुमसे दूर होने लगता है। क्योंकि जिसे ये भरोसा हो जाए कि सामने वाला हर हाल में रुका रहेगा, वह उसे संभालने की कोशिश ही छोड़ देता है। याद रखना, प्रेम की सांस सम्मान से चलती है, और सम्मान की जड़ आत्मसम्मान में होती है, जो तुम्हारे आंसुओं से नहीं पिघलता, जो तुम्हारी चुप्पी का अर्थ नहीं समझता, जो तुम्हारे संघर्षों को छोटा समझता है। उसके सामने अपना प्रेम लुटाना मत, क्योंकि यदि पात्र ही छोटा हो तो उसमें अमृत भी डाल दो, वह व्यर्थ ही बह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम में मौन भी एक शक्ति है। हर बार लड़ना जरूरी नहीं, हर बार समझाना भी आवश्यक नहीं। कभी कभी बिना कुछ कहे पीछे हट जाना सामने वाले को सच्चाई दिखा देता है, क्योंकि जब तुम्हारी अनुपस्थिति उसे चुभेगी
तभी वह तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझेगा। और यदि तुम्हारे न होने से उसे कोई फर्क ही ना पड़े तो समझ लेना तुम उसके जीवन का हिस्सा नहीं थे, बस अपनी ही कल्पना में थे। कई लोग कहते हैं अगर प्रेम सच्चा हो तो सब कुछ सह लेना चाहिए, पर श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम बोझ नहीं बनाता, सच्चा प्रेम संभालता है। जो तुम्हें बार बार अनदेखा करे, जो तुम्हें बार बार इंतजार में रखे, जो तुम्हें बार बार असुरक्षित महसूस कराए, वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं। और जो योग्य न हो उसके सामने झुकना धर्म नहीं, अपनी ही समझ से विश्वासघात है। याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम त्याग से मिलता है। लेकिन त्याग अपने आत्मसम्मान का नहीं, त्याग उस गलत व्यक्ति का जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझता। तुम सोचते हो अगर तुम चले गए तो वो टूट जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारी कद्र करता है वह तुम्हें टूटने नहीं देता, और जो नहीं करता वह तुम्हारे जाने से भी नहीं टूटता। कभी कभी सबसे कड़वी सच्चाई यही होती है कि तुम्हारे दूर हो जाने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई हलचल नहीं आती। जिस दर्द ने तुम्हें रात रात भर जगाए रखा, वो दर्द उसके लिए कोई बोझ नहीं बनता। तुम सोचते रहे कि तुम्हारे बिना वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो उसी शांति से सो जाता है जैसे कुछ बदला ही ना हो। और यहीं से समझ आता है कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ लोग साथ रहते हुए भी दिल से बहुत पहले जा चुके होते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें यह एहसास करा देता है कि जिस पीड़ा को तुम भाग्य समझते रहे उसके रचयिता तुम स्वयं थे। श्री कृष्ण का संदेश है, जब कोई तुम्हारे मूल्य को छोटा समझने लगे तब स्वयं को सिद्ध करने की होड़ में मत पड़ो। वहां से शांत होकर हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। दूरी कई बार वह सत्य दिखा देती है जिसे पास रहकर आंखें नहीं देख पाती। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय कोई साधारण स्थान नहीं है। हर व्यक्ति वहां स्थान पाने का अधिकारी नहीं होता। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें अनुभव दे सके, साथ निभाने के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए और फिर भी तुम उसी के लौट आने की आस लगाए बैठे रहो, तो यह प्रेम नहीं होता, यह स्वयं के प्रति कठोरता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था वह होती है जहां किसी को बांधने की आवश्यकता नहीं रहती। जो तुम्हारा है वह अपने आप ठहर जाएगा, और जिसे जाना है उसे रोकना तुम्हारा धर्म नहीं है। आज ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी की दया पर निर्भर नहीं है। तुम किसी के एहसान से जीवित नहीं हो, तुम्हारा होना ही तुम्हारी पहचान है। यदि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो उसे जाने दो। कई बार किसी का जाना नुकसान नहीं बल्कि बोझ के उतर जाने जैसा होता है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि कुछ विदाइयां ईश्वर की करुणा होती हैं, क्योंकि वे तुम्हें उस पीड़ा से मुक्त कर देती हैं जिसे तुम प्रेम का नाम देकर सहते चले जाते हो। इसलिए आज स्वयं से यह वचन लो, तुम प्रेम करोगे पर स्वयं को मिटाकर नहीं, तुम समर्पण करोगे, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। तुम प्रतीक्षा करोगे पर अपनी आत्मा को जलाकर नहीं। याद रखना, जिस दिन तुमने प्रेम के लिए स्वयं को गिरवी रखना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम की शुरुआत होगी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य अक्सर प्रेम को सहारे की तरह पकड़ लेता है, और जब वह सहारा छूटता है तो वह टूट जाता है। पर सच्चाई यह है कि प्रेम सहारा नहीं, संग चलने वाला पथिक है। सहारा तो तुम्हें स्वयं बनना होता है, क्योंकि जिस दिन तुम किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, उसी दिन अपने अस्तित्व को छोटा करना शुरू कर देते हो। जिस क्षण तुम अपनी खुशी किसी दूसरे की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हो, उसी क्षण तुम्हारी दुनिया सिमटने लगती है। जरा सोचो, क्या यह सही है कि किसी का एक जवाब, एक लापरवाही भरा शब्द या एक लंबा सन्नाटा तुम्हारे पूरे दिन को बोझिल बना दे? श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हारा मन अशांत रहने लगे वह प्रेम नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे जहर बन जाता है।
अक्सर लोग प्रेम में खुद को ही भूल जाते हैं। वे बस देते चले जाते हैं, बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी छोड़ देते हैं। हर बार समझौता वही करता है और सामने वाला उसे अपना अधिकार समझने लगता है। फिर एक दिन वही व्यक्ति कह देता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। श्री कृष्ण कहते, तुम बदले नहीं हो, तुम सच को पहचानने लगे हो। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारे जज्बात भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, वह किसी और की भावनाओं को भी सहेज नहीं सकता। याद रखना, प्रेम का अर्थ हर पीड़ा को चुपचाप सह लेना नहीं होता। प्रेम का मतलब हर गलत व्यवहार को माफ करते रहना भी नहीं है। प्रेम वह साहस है जिसमें बिना डर के सच कहा जा सके, और जहां सच बोलने से डर लगे वहां प्रेम नहीं, नियंत्रण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि तुम ये समझ सको कि हर हंसी सच्चाई नहीं होती, हर मीठी बात में अपनापन नहीं होता, और हर साथ चलने वाला तुम्हारा नहीं होता। अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें और बदलना चाहिए, कि तुम्हें और सहना चाहिए, तो समझ लेना वह तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा, वह तुम्हें अपने सांचे में ढालना चाहता है। और जहां ढलना मजबूरी बन जाए, वहां आत्मा धीरे धीरे टूटने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में सबसे बड़ा खतरा है खुद को खो देना।